हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए इस सेशन में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है भाग 4 का ए में रखा गया है, जिसमें कि सिर्फ एक ही आर्टिकल है। तो आइए देखते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जिसे कि हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो रूस के संविधान से लिया है। यह जो है हमारे जो मूल संविधान था उसमें यह नहीं था, तो इसे बाद में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। और यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, जिसने कि 8 तरह के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको जोड़ने की बात कही थी, लेकिन हमारे संविधान में जब इसे जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। चूँकि अभी मौजूद में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। जो मूल मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो सिर्फ 10 ही है, और यह सिर्फ एक ही आर्टिकल में मेंशन्ड है। इस तरह से हमारा फंडामेंटल जो राइट्स था वो 12 से लेकर के 35 यानी कि 12 to 35 तक जो आर्टिकल्स थे उसमें अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था, लेकिन हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको सिर्फ एक ही आर्टिकल में समाहित किया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे वो क्या क्या हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं नागरिकों के लिए डीपीएसपी के तरह है, यानी कि इसे लागू करने के लिए सज़ा का प्रावधान नहीं है और ना ही कोर्ट जाया जा सकता है। क्योंकि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो रिकमेंडेशन था उसमें यह व्यवस्था यह भी मौलिक कर्तव्य में सजेस्ट किया था कि इसमें मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर सज़ा का व्यवस्था करना चाहिए, उसको भी मौलिक कर्तव्य में जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो देखते हैं वो भारत के जो भी नागरिक हैं उसे संविधान का पालन करना होगा, यह सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है। और संविधान के जो आदर्श हैं उसका आदर करना, राष्ट्र ध्वज का आदर करना तथा राष्ट्रीय गान का आदर करना। उसके बाद अगला देखते हैं जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श हैं उन आदर्शों को दिल में संजोए रखना और उसका पालन करना। नेक्स्ट जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है उसकी रक्षा करना तथा इसे अक्षुण्ण बनाए रखना, यानी कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को बनाए रखना। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो क्या है, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो है समरसता तथा समान भाईचारा को बढ़ावा देना, यानी कि जो भारत के सभी लोगों में समरसता कहने का मतलब हार्मोनी और समान भाईचारा, दैट इज़ जो कॉमन ब्रदरहुड का जो स्पिरिट है उसको बढ़ावा देना। और इसमें जो है किसी तरह का जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना, यानी कि भेदभाव से परे।
नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारा वो है सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा का जो महत्व है उस महत्व को समझना और इसको कंजर्व करना, इसको बचाए रखना। यहाँ पर जो टर्म है सामाजिक संस्कृति, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि एक कंपोजिट कल्चर की बात करता है, यानी कि हमारे देश में जो बहुत सारे संस्कृति का जो मिश्रण है उसकी बात करता है कि ये जो कंपोजिट कल्चर है और इस कंपोजिट कल्चर की जो रिच हेरिटेज है इसको समझना और इसको बनाए रखना, इसको मेंटेन करना या फिर कंजर्व करना। नेक्स्ट जो है प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना और इसका संवर्धन करना हमारे मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण में नदी, वन, झील, वन्यजीव ये सारे शामिल हैं। इनकी रक्षा करना और इनका संवर्धन करना, इसका इम्प्रूवमेंट करना और साथ ही जो प्राणी है उसके प्रति दया भाव रखना। नेक्स्ट जो हमारा मौलिक कर्तव्य है साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, मानववाद को बढ़ावा देना, ज्ञानार्जन को बढ़ावा देना, यानी कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और उसे हिंसा से दूर रखना या हिंसा से बचाना। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है किसी भी प्रोटेस्ट के दौरान या फिर किसी भी जो मांग रखते हैं सरकार के सामने उसके लिए जो भी कदम उठाते हैं उन सभी स्थितियों में हम अपना पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करेंगे, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्यक्तिगत गतिविधि और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर सतत प्रयास, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर हो या फिर कलेक्टिव लेवल पर हो, एक्सीलेंस की ओर बढ़ना ताकि हमारा जो देश का जो एक लक्ष्य है उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छूने का उसको हासिल किया जा सके। और जो लास्ट जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है उसमें यह व्यवस्था या यह कर्तव्य जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। चलिए दोस्तों, इस सेशन में हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है रूस के संविधान से लिया गया है, यह जो है स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर लिया गया है, इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और यह जो है आर्टिकल 51 का ए में इसको मेंशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।